Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Radhika Classes. This is the second part of the revision of chapter alcohol, phenol and ether. We have already discussed about alcohols and phenol. Now we will discuss about ethers. What is ether? What are their chemical properties, physical properties and their preparation. तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ईथर का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। व्हाट इज द जर्नल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ठीक है, ये हम पहले भी एक बार कर चुके हैं। तो जर्नल फॉर्मूला होगा ROR। ठीक है, ROR। और ये जो R है, ये R इस वाले R से सेम भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेते हैं R की जगह, ये आपके एल्काइल पार्ट होते हैं। R इज द एल्काइल पार्ट। तो हमने लिया जब सेम है CH3O CH3, फिर जब डिफरेंट है CH3O C2H5। ठीक है, हम किसी भी तरीके से इनको बना सकते हैं। इफ R पार्ट इज सेम, अगर वो R पार्ट सेम है तो उस ईथर को बोला जाता है सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर। इफ R पार्ट इज डिफरेंट तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए सिमेट्रिकल ईथर क्या है, सिंपल ईथर क्या है, इनके बारे में। IUPAC नेम को हम पहले ही वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें आपने IUPAC नेम और कॉमन नेम किस तरह से करने हैं, तो आप ये वहां से पढ़ोगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे जब ईथर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ना पूरे चैप्टर में दो टेम्परेचर याद रखने हैं, क्योंकि इन टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक है 443 केल्विन और एक है आपका 413 केल्विन। क्लियर है, ये दोनों टेम्परेचर किस पे लगते हैं, अल्कोहल पे। किस पे लगेंगे, हम इथेनॉल लिख देते हैं यहाँ पे, इथेनॉल पे। तो इथेनॉल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर अगर 443 टेम्परेचर लग रहा है और अगर 413 टेम्परेचर लग रहा है, तो ये दोनों टेम्परेचर कंडीशन पे अलग अलग इफेक्ट आता है। ये बात आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, ये लर्न करने हैं। ये दोनों प्रोटिक एसिड होते हैं। ये क्या करते हैं, जब अल्कोहल दे रखी है 443 आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई टेम्परेचर की कंडीशन दे रखी है अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, और अगर यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 443 और अगर यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 413, अगर टेम्परेचर 443 है तो यहाँ पे क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन कौन सी करनी है आपने, हमेशा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन करते ही यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा और आपके पास क्या बन जाएगी, एल्कीन। क्या बन जाएगी, एल्कीन। बट अगर टेम्परेचर आपको 413 दे रखा है, 413 पे यहाँ पे एलिमिनेशन ना होके सब्स्टिट्यूशन होती है, और सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ईथर बन जाता है। तो ठीक है, दोनों में एक ही चीज क्या डालने हैं आपने, अल्कोहल के अंदर प्रोटिक एसिड डालने हैं। कौन कौन से डालने हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपने फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों H2SO4 H3PO4, दोनों में आप प्रोटिक एसिड, वैसे ज्यादातर बुक्स में आपको H+ लिखा हुआ मिलेगा, H2SO4। 443 है तो बीटा एलिमिनेशन करके वाटर का रिमूवल कर दो, एल्कीन बना दो। 413 है, सब्स्टिट्यूशन करके ईथर बना दो। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेटेड का मतलब है पानी का रिमूव होना, वो एल्कीन इथीन बना देगा। कब, जब 443 टेम्परेचर होगा। एट 413 इथॉक्सी इथेन मीन्स ईथर इज फॉर्म। तो ये दो टेम्परेचर कंडीशन आपको लर्न करनी है। देखो अल्कोहल दे रखा है, अल्कोहल में आगे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 443। 443 पे क्या बन रहा है, एल्कीन, मतलब एलिमिनेशन हो रही है। 413 पे वही सल्फ्यूरिक एसिड डाला, यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल पार्ट सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रही है।
ठीक है, तो आपको ये कंडीशंस जो हैं यहाँ पे याद हो। 443 अल्कोहल में क्या करेगा, एलिमिनेशन। कौन सी एलिमिनेशन होगी यहाँ पे, हमेशा आपने ध्यान रखनी है बीटा एलिमिनेशन अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्कील। अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, एल्कीन में। 413 पे प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, एल्काइल पार्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आप पूरा ध्यान रखोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। क्लियर, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास दो होती हैं, एक होती है SN1, एक होती है SN2, तो वो भी ध्यान रखना है कौन सी सब्स्टिट्यूशन होगी, वो हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म, तो इस पॉइंट में आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिलेगा जहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज SN2, ये ध्यान रखना है। जब ईथर बनता है 443 पे तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कौन सी करता है, SN2। आपको मैं पहले वाली वीडियोस में एक बार बता चुकी हूँ कि जो SN2 रिएक्शन होती है, दो रिएक्शन है हमारे पास, एक SN1 को फॉलो करती है, एक SN2 को। तो जो SN2 को फॉलो करती हैं वहां पे क्या ऑर्डर होता है, जो उसकी एक्टिविटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और दूसरा आपने कैसे ध्यान रखना है, एज जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 413 पे हो रही है और ईथर बना रही है, SN2 को फॉलो करती हैं। SN2 को फॉलो करने वाली रिएक्शन में, ईथर बनाने वाली रिएक्शन में क्राउड नहीं होना चाहिए, नो क्राउड। मतलब क्या इसका, आपको एक दे दिया, सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें लिखा CH3 CH2OH, दूसरा आपको दे दिया CH3 CH3 CH3OH, और आपको क्या कहा कि इनको 413 पे केल्विन पे हीट कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन में ईथर किस में जल्दी बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है ईथर को बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन करते हैं, 413 पे SN2 किस में जल्दी होती है, जिसमें क्राउड नहीं होता। क्राउड किस में कम है, इसमें कम है, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल होगी, जिसके अंदर क्राउड नहीं होगा, मतलब प्राइमरी वाली ज्यादा होगी। द मेथड इज suitable फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग ओनली प्राइमरी ग्रुप ओनली, सिर्फ भीड़ नहीं होनी चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। द एल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, भीड़ नहीं होनी चाहिए, और टेम्परेचर 413 ही रखना है, ठीक है। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया या ये ईथर ग्रुप, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है ये हिंडर्ड होता गया, तो ईथर ना बन के वहां पे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द रिएक्शन फेवर, तो आपने ध्यान रखना है इतनी सी बात का, जब आप 413 की बात कर रहे हो, ये आपको कंडीशंस जो यहाँ पे दे रखी हैं, ये 413 पे ये वाली कंडीशन, इस टाइम पे अल्कोहल जो होनी चाहिए वो SN2 को फॉलो करती है, और अल्कोहल जो होनी चाहिए वो अनहिंडर्ड होनी चाहिए। अनहिंडर्ड का मतलब है उसमें भीड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जब भीड़ नहीं होगी वो किसको फॉलो करेगा, SN2 को। तो बात आ जाती है, अगर हिंडर्ड अल्कोहल है, द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी होगी और हम 413 डाल रहे हैं तो क्या होगा, तब कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ना है। तो चलिए एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अल्कोहल होता है उस पे दो कंडीशन लगती हैं, एक होती है 413 और एक होती है 443। जो अगर आप यहाँ पे 443 लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीटा एलिमिनेशन। और जो बीटा एलिमिनेशन होती है उसमें क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा। क्या करेगा, रिमूवल ऑफ वाटर। और अगर वाटर का रिमूवल हो जाता है तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्कीन। क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्कीन। 413 पे क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होगी, हमारे पास दो हैं, तो इसमें कौन सी होती है, जिसमें भीड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब SN2 होगी। SN2 मतलब जो हमारा अल्कोहल है वो क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए। और अनहिंडर्ड अल्कोहल 413 पे क्या बना देगा, ईथर बना देगा। तो अब क्वेश्चन आता है, अगर अल्कोहल हिंडर्ड होगी तो क्या होगा, तो हिंडर्ड होगी तो या उसमें क्या होने लग जाता है, SN1 को फॉलो करती है वो, और वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अल्कोहल 413 पे ईथर बनाता है,
अल्कोहल 443 पे एल्कीन बनाता है। अल्कोहल जो 413 पे ईथर बना रहा है वो कैसा होना चाहिए, किसको फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करता है। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अब इसका एक मैकेनिज्म आ गया कि किस तरह से ईथर बनता है। सबसे पहले देखो अल्कोहल दी हुई है, अल्कोहल में क्या हो रही है, ये प्रोटोन ऐड हो रहा है, H+ को प्रोटोन बोलते हैं। देखो ये अल्कोहल है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोटोन को ऐड करा दिया, ठीक है, प्रोटोन को ऐड करा दिया। चलो अभी हम आपको साइन लगाने सिखाते हैं कि इसमें साइन कैसे लगाने हैं, साइन किस तरह से लगेंगे। जहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे वहां से टेल पार्ट स्टार्ट होती है, जहां पॉजिटिव दिखेगा वहां पे ऐसे हेड पार्ट। तो देखो प्रोटोन में यहाँ पे आपको H+ दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे, और ये आपके पास, तो ये आपका साइन लग गया कि अल्कोहल ने प्रोटोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ प्रोटोनेशन होगी, प्रोटोनेशन करती यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला H यहाँ आके लग गया। अब ये H लग गया और पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन पे आ गया। ये हमारे पास वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल को यहाँ पे उतार दिया, ये होगी हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे फिर क्या किया, अल्कोहल का अटैक दिखाया। फिर से देखो जहां से इलेक्ट्रॉन है वहां पे टेल पार्ट और जहां पे पॉजिटिव पार्ट है वहां पे हेड पार्ट। इस स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे फिर से अल्कोहल अटैक कर रही है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो इधर कैसे लिखोगे, अटैक ऑफ अल्कोहल, ये वाली अल्कोहल ने इसके ऊपर अटैक किया। अल्कोहल ने प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे, सबसे पहले अल्कोहल के साथ प्रोटोन का अटैक हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनी। प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसको यहाँ उतारा, फिर से अल्कोहल का अटैक करके ये दिखाया अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये अटैक हुआ और साथ ही साथ क्या रिजल्ट मिला, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया विद रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जो आपके पास ये बन रहा है इसको यहाँ पे उतारा और H+ को बाहर कर दिया। तो यहाँ क्या हो रही है, डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर, डीप्रोटोनेशन ऑफ वाटर। तो सबसे पहले पहला और लास्ट स्टेप हमेशा हर मैकेनिज्म में आपने ये डीप्रोटोनेशन ऑफ प्रोटोनेटेड डीप्रोटोनेशन, ठीक है, डीप्रोटोनेशन लिख लो। प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन, लास्ट बीच वाले स्टेप को आपने लर्न करना है। आपने ना इसमें मैकेनिज्म में स्टेप लर्न करने हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, साथ ही आपको एरो लगाना आना चाहिए। आप एरो में गलती नहीं कर सकते। देखिए जैसे यहाँ पे एरो लगा हुआ है आपका, O के ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पे नीचे H है, तो क्या एरो आएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां पे हेड, ये हेड, ये टेल। इसका मतलब क्या है, H जो है बाहर हो रहा है, किसके साथ, प्लस के साथ, H+ को लेके बाहर जा रहा है, H+ को लेके बाहर जा रहा है, H+ के साथ बाहर जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। इस स्टेप में क्या लिखा हुआ है, ये O इस कार्बन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाला कार्बन उसकी तरफ जा रहा है। जैसे ये उसकी तरफ जाएगा तो उसकी बॉन्ड यहाँ से टूटेगी और ये यहाँ से टूटेगा तो क्या बाहर होएगा, H2O। तो H2O मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें क्या हो रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, यहाँ पे आके H आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला जाएगा। H+ ऐड हुआ, प्रोटोनेशन, H+ बाहर हुआ, डीप्रोटोनेशन। इसमें क्या हुआ, रिमूवल हुआ वाटर का। क्लियर है, तो यहाँ पे ये इस तरह से मैकेनिज्म होता है। कितने टेम्परेचर पे, 413 पे। क्या बनता है, ये किसको फॉलो करता है, SN2 को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ना यहाँ पे एक ड्रॉबैक की उसमें कर सकते हैं, जब हम ईथर बनाते हैं ना, हमारे पास दो तरह के ईथर होते हैं। जब हम 413 पे बना रहे हैं, ROR जब सेम है, ठीक है, ये होता है हमारा सिंपल ईथर। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जब आप ईथर बना रहे हो तो जैसे हमने बनाया CH3O CH3, ठीक है, सेम यहाँ और यहाँ वाला पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, मतलब हम एक तरह के ईथर होते हैं CH3 CH3 CO C2H5, एक ये हो गया। तो आपको ना ध्यान रखना है 413 ये वाले हमारे सिंपल और ये वाले हैं मिक्स्ड। ठीक है, तो आप मैकेनिज्म को देख रहे हो, ये मेरे पास अल्कोहल थी, अल्कोहल का ये वाला पार्ट जो होता है वो बैक अटैक करके यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, यही वाला पार्ट पीछे आके लग गया।
मतलब जो 413 टेम्परेचर पे ईथर बनता है ना, वो हमेशा क्या करता है, जो आगे वाला एल्काइल पार्ट होता है वही जाके पीछे लग जाता है। ये नहीं कि हम कुछ और नया बना सकते हैं, मतलब हम सिर्फ कौन से ईथर बना सकते हैं, सिंपल ईथर बना सकते हैं, मिक्स्ड नहीं बना सकते। मतलब जो आगे का आर पार्ट है वही जाके पीछे लग जाएगा, कोई नया आर पार्ट हम नहीं लगा सकते। देखो ये वाला आर ही पीछे से अटैक दिखा सकता है, ठीक है, वही सेम आर पार्ट पीछे से जाके अटैक दिखा सकता है, कुछ नया नहीं लगेगा। मतलब वी कैन प्रिपेयर ओनली अ सिंपल ईथर, नॉट अ मिक्स्ड ईथर। हम मिक्स्ड ईथर नहीं बना सकते। आर पार्ट सेम रहेंगे 413 पे, आर पार्ट डिफरेंट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अब इन्होंने क्या कहा, सिंपल ईथर भी सिमेट्रिकल भी बन सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बन सकते हैं, दोनों के दोनों बन सकते हैं। किस किस का यूज करना पड़ेगा, तो अब यूज करना है आपको इसके लिए, इट इज इन दिस मेथड, इस मेथड में किसका यूज करोगे आप, एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। तो अब एल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो सबसे पहली बात जो वहां पे फुलफिल नहीं हो रही थी 413 की, एक ही बात थी कि सिंपल ईथर बना लो, दोनों आर पार्ट सेम है, एक आर पार्ट लगा है दूसरा पीछे से अटैक कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी SN2 को फॉलो करती हुई। पर वहां पे तो वही आर और आर पार्ट तो सेम हो गए। अब विलियमसन सिंथेसिस में क्या बताया कि हम आर पार्ट सेम भी लगा सकते हैं, हम डिफरेंट भी लगा सकते हैं। किसने बताया, विलियमसन ने। इसने क्या कहा कि क्या क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड लेना है और क्या लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। तो हम एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल को आपने हमेशा भी आर से ही करना है। तो अब हम करते हैं एल्काइल हैलाइड पार्ट वाली रिएक्शन। एल्काइल लिया हमने आर, हैलाइड ले लिया एक्स, ये एल्काइल हैलाइड। दूसरा इसको रिएक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, प्लस का साइन लगाया, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड और ये एल्काइल पार्ट, ठीक है। अब ये आर पार्ट आपस में क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन 413 पे क्या था, दे आर ऑलवेज सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता था। तो वो उसका मेजर डिसएडवांटेज है कि हम सिंपल ईथर बना सकते हैं। अल्कोहल को हीट करो, सिंपल ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ने क्या, कुछ भी बनाओ, सेकेंडरी बनाओ, टर्शरी बनाओ, सिमेट्रिकल बनाओ, अनसिमेट्रिकल बनाओ। उसमें क्या, दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी, SN1 को फॉलो कराने के लिए अनहिंडर्ड होना चाहिए, SN2 को फॉलो कराने के लिए भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर भीड़ होगी तो क्या हो जाएगी, एल्कीन बननी स्टार्ट हो जाएगी, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या था कि भीड़ करो, सिमेट्रिकल बनाओ, अनसिमेट्रिकल बनाओ, ठीक है। तो किस तरह से बनानी है, बट इसकी भी एक कंडीशन थी और ये भी किसको फॉलो करता है, SN2 को ही फॉलो करता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म चाहे ईथर का 413 वाला करो, चाहे विलियमसन सिंथेसिस का करो, यहाँ पे मैकेनिज्म कौन सा होगा, SN2 ही फॉलो करना है, SN1 आपने नहीं पढ़ना है। कंडीशन क्या है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है, आपने एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या होते हैं आपके पास, RX पार्ट है एल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ओनली द वन लिमिटेशन, वो आपको क्या ध्यान रखनी है, जो आपका एल्काइल हैलाइड पार्ट है ना, वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, मतलब भीड़ नहीं होनी चाहिए। और जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट है वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कुछ भी हो चलेगा। बट जो आपका एल्काइल हैलाइड पार्ट है वो आपका क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड पार्ट इज प्राइमरी, ये प्राइमरी होना चाहिए। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, अगर सेकेंडरी और टर्शरी हो जाएगा तो यहाँ पे कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, SN2 नहीं होगी। यहाँ पे क्या होनी स्टार्ट हो जाए, तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने विलियमसन सिंथेसिस करनी है तो आपका एल्काइल हैलाइड पार्ट हमेशा भीड़ से दूर होना चाहिए और सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट जितना मर्जी हिंडर्ड हो सकता है। फिर क्वेश्चन बोले, अभी इनका हम एक पार्ट करेंगे भी, अगर आपका एल्काइल पार्ट जो है वो हिंडर्ड है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो वहां पे SN2 फॉलो ना होके क्या फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह वहां पे एलिमिनेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इफ द टर्शरी एल्काइल इज यूज्ड, यहाँ पे 1 की जगह 3 यूज कर लेंगे, तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होके ना होने की बजाय एलिमिनेशन होके क्या बनेगा, एल्कीन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इसको चाहे आपका 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो रख सकते हो, बट इसको हमेशा 1 डिग्री रखना है। इसको क्यों रख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। वाई वी विल टेक सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट एज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? तो इसका आंसर है बिकॉज इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो। ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एक बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? अभी मैंने रिएक्शन करनी नहीं बताई, अभी सिर्फ रिएक्शंस बताई हैं आपको क्या क्या लेना है। एल्काइल हैलाइड पार्ट लेना है, सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट लेना है। सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कुछ भी ले सकते हो क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और आपके पास जो एल्काइल हैलाइड पार्ट है ये हमेशा 1 डिग्री लेना है। 1 डिग्री लोगे तो इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, और अगर इसको 2 या 3 डिग्री कर दोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एलिमिनेशन होगी और एल्कीन बनेगा। तो अभी देखते हैं कि किस तरह से होगा। तो चलिए देखो अभी क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। आपको रिएक्शन दी CH3, एक सेकेंड, CH3Cl चेंज कर लेते हैं, CH3Cl और साथ में दे दिया CH3ONA। क्या करना है आपने, यहां से NaCl को बाहर कर दो, NaCl बाहर, अब पीछे से जोड़ दो CH3OCH3। क्लियर है? अब दूसरी रिएक्शन दी CH3Br CH3ONA। क्या ध्यान रखना है, Na वाला पार्ट भीड़ वाला हो सकता है, हेलोजन वाला पार्ट भीड़ वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर है? Na वाला पार्ट भीड़ वाला हो सकता है, Br मतलब हेलोजन वाला, ये हेलोजन है हमारे X, Cl Bri ये भीड़ वाले हो सकते हैं, नहीं हो सकते ये भीड़ कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है ये रिएक्शन। तो अभी ये क्या हो जाएगा, NaBr बार क्या बनेगा, CH3, बैक से अटैक दो O CH3। क्लियर है? बैक से अटैक लगाना है। अभी सेम रिएक्शन आपको ऐसे दे दें, CH3 CH3 CH3Br और CH3ONA। अब पूछे क्या रिएक्शन होगी, फिर से ध्यान रखना है Na वाला पार्ट भीड़ वाला हो सकता है, Br वाला पार्ट उतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए, वो खाली खाली रहना चाहिए। तो अभी आप NaBr को यहाँ से बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप ईथर नहीं बना सकते। तो ये दोनों में ध्यान रखना है, जो आपका Na वाला पार्ट है, ONA वाला पार्ट है, उसमें क्राउड कर सकते हो, लेकिन जो आपका हेलोजन वाला पार्ट है उसमें आपने क्राउड नहीं करना है। अगर क्राउड करते हो तो NaBr डायरेक्ट बाहर करके आओगे, आपका क्वेश्चन गलत, क्वेश्चन गलत, यहाँ पे क्वेश्चन गलत। क्या ध्यान रखना है, जो आपका हेलोजन वाला एल्काइल हैलाइड पार्ट है वो हमेशा नॉन हिंडर्ड होना चाहिए, नॉन हिंडर्ड। अगर हिंडर्ड हो गया तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाओगे, ये सब्स्टिट्यूशन, इसको हटा के ये लगा दो, ये सब्स्टिट्यूशन होती है। Br को हटा के ONA ये पूरा लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, Cl को हटाया, ऑर्गेनिक पार्ट से Cl को हटाया, उसकी जगह OCH3 लगा दिया, एक नेगेटिव को हटा के दूसरा नेगेटिव लगा दिया, एक नेगेटिव को हटा के दूसरा नेगेटिव। तो ये SN2 को फॉलो कर रहा है, भीड़, ये SN2 फॉलो हो रहा है, पर इसमें नहीं होनी क्योंकि Br वाले पार्ट में भीड़ नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या करें, इस रिएक्शन में करें क्या अभी, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, देखो आपको ये दे दिया CH3 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 Br CH3ONA। फिर से वही, ये वाले पार्ट में भीड़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस पार्ट में भीड़ है तो Na के साथ Br कभी बार नहीं करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसके अंदर खुद में क्या होने लग जाएगी, एलिमिनेशन। किस तरह से होगी, कैसे, आपने ध्यान रखना है, यहां से H, ठीक है, ये वाला आपका फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा, ये ऊपर से बीटा, ये वाला भी बीटा, ये वाला भी बीटा, तो तीनों बीटा एक जैसे हैं, तीनों बीटा पे CH3 लगा है, तो कोई भी एक ले लो। यहाँ से H बार करना है और ये वाला बीटा ले लेते हैं, यहाँ से H, यहाँ से Br बार करना है, यहाँ से H बार करना है, कोई भी एक बीटा से H बार कर देना। क्या बनेगा, ये कार्बन का Br चला गया तो कार्बन अकेला रह गया, इधर कुछ नहीं किया, इधर कुछ नहीं किया, CH3 इधर से एक H बार होके HBr बार हो जाएगा,
और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो ये एलिमिनेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एलिमिनेशन हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड पार्ट, और ये क्या है आपका सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट, जो विलियमसन सिंथेसिस ने बताया था, सोडियम एल्कोक्साइड पार्ट। इसमें भीड़ नहीं होनी चाहिए, इसमें कर सकते हो। जब भीड़ अभी ये दोनों में नहीं है, NaX बार कर दिया, इसमें आप ONa वाले में भीड़ कर सकते हो। ONa वाले में भीड़ है तो क्या होगा, Na के साथ Br बार, और ये वाला यहाँ आके लग जाएगा, ठीक है। बट अगर Br वाले में भीड़ है तो आपने क्या करना है, H के साथ Br को बार कर देना है, एलिमिनेशन करनी है, एलिमिनेशन करनी है, एलिमिनेशन, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको ध्यान रखना है कि एक H जो है कैसे बनता है। आप देखो रिएक्शन में, जैसे मैंने आपको HBr बार करना सिखाया, एक्चुअल में होता क्या है। तो क्या करोगे, जब ये रिएक्शन हो रही होगी, आपके पास ये भीड़ वाली रिएक्शन आ गई, Br भीड़ वाला है, तो आप कैसे इसको कंक्लूड करोगे, एक H बार जाएगा, एक Br बार जाएगा, ठीक है। एक H बार जाएगा, एक Br बार जाएगा। जो Br जाएगा वो Na के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, NaBr, और जो H बार जाएगा वो इधर लग जाएगा। देखो NaBr बार हो गया, अब क्या बच गया, CH3O, और यहाँ पे एक और H भी बार आ जाएगा, क्या बना देगा, मिथेनॉल। तो देखो क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है आपके पास। अगर Br भीड़ वाला है, आपने HBr जो बार करना है, एक HBr यहाँ से, बीटा एलिमिनेशन का H यहाँ से, NaBr बार हो जाएगा, और जो दूसरा H निकलेगा वो क्या करेगा, CH3O, और यहाँ से H, ये बन जाएंगे। बट अगर Na भीड़ वाला है तो और कुछ नहीं करना, कुछ H बार नहीं निकालना, Na के साथ बस Br बार, और ये वाला पार्ट इधर लग जाएगा। तो अगर आपका Br वाला पार्ट भीड़ है तो उसमें HB बार होता है, और अगर Br वाला पार्ट ठीक है, उसमें भीड़ नहीं है, अनहिंडर्ड है, तो कुछ बार नहीं होगा, सिर्फ Br बार होगा। क्लियर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब Br इस वाले पार्ट में अनहिंडर्ड नहीं है तो सिर्फ Br के साथ ये बार कर दो और इसको इधर लगा दो, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, SN2। और अगर इसमें भीड़ है, इट इज वेरी हिंडर्ड, तो HB, ये Na के साथ Br तो बार होगा ही होगा, NaBr, साथ में एक और H निकलेगा यहाँ से, और वो इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा, CH3OH। मतलब यहाँ से क्या बार करना है आपने, HBr, दो चीजें बार करेंगे, HBr। क्लियर है। उसके बाद अब नेक्स्ट आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, इसमें जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, दे हैव मच लोअर पॉइंट, मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है एल्कोहल से। द CO बॉन्ड इन ईथर, CO बॉन्ड कैसे बनेगी इसके अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, ROR, ये आपको दे रखा है। अब ROR को खोल के लिखें, CH3OCH3, मैंने सिंपल ईथर बनाया, और भी खोल के लिखें तो इस तरह से। तो कौन सी बॉन्ड दिख रही है आपको, CO बॉन्ड, ठीक है, CO बॉन्ड। द CO बॉन्ड इन ईथर आर पोलर एंड दस ईथर हैव नेट डाइपोल मोमेंट, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट है, इसके अंदर वीक पोलैरिटी है, जो इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम कर सकती है एज कंपेयर टू एल्कोहल। तो ध्यान रखना, एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथर, ठीक है। और इसका रीजन क्या, आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये इंपॉर्टेंट है। द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल, जो कि ईथर में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं। तो एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू ईथर जो है वो बहुत एक्सटेंसिव और स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद है, अच्छा अब यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, आप अब देख रहे हो, इसके एक ट्रिक से करेंगे इसको। ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ये लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस, ये ड्रास्टिक कंडीशन में जब इनको हम किसी अल्काइल हैलाइड के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये टूट जाते हैं। अब ना इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये टूटेंगे कैसे, ठीक है। तो हम पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ट्राई करते हैं पहले कि होगा क्या, ठीक है। मैं आपको रूल्स बता दूं, ठीक है। तो ये ट्रिक होगी आपके लिए कि किस तरह से आपने ब्रेक करना है। सबसे पहली बात, जो नॉर्मल ट्रिक भी नहीं है, ऐसे ही याद रखते हैं, आपको ये ईथर बना के दे दिया, ठीक है।
और क्या कर रहे हैं, आपको इसमें एक कंडीशन दे दी कि एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड दे दिया HI, कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, CH3। तो आपने क्या किया, CH2 CH3 इस तरह से कुछ दे दिया। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों कार्बन की जो फंक्शनल O के साथ लगे हुए हैं, ये वाला और ये वाला, इनकी डिग्री चेक करोगे, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देखो कि क्या करना है, आपको कोई भी ईथर दे दें और वो जो ईथर है ना, आपने क्या कर रहा है, ये मेन है कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ लगा है, ये वाला मेन है, ये दोनों कार्बन, इनकी डिग्री चेक करनी है। डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों आगे कितने कार्बन के साथ लगे हैं, ये वाला कितने के साथ लगा है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये कितने कार्बन के साथ लगा है, 1 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करोगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपने ऐसे चेक किया और दोनों की डिग्री आपको अलग अलग दिखी, ठीक है। सेकंड भी लिख लेते हैं, फिर ब्रेक करेंगे इनको। अब हमारे को सेकंड दे दिया यहाँ पे CH3 O CH3 H, इसको थोड़ा सा खोल के बंद करके लिखते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, और ये रिएक्ट कर रहा है HI के साथ, ठीक है। अब आपको कहा कि इसकी डिग्री चेक करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये वाले ऑक्सीजन को ऐसे बॉक्स में डाल लिया। ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, इसकी कितनी बॉन्ड है, 1, तो दिस इज 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ लगा है, 1, सो दिस इज 1 डिग्री। अब दोनों की डिग्री सेम है। तो रूल नंबर सेकंड, इफ डिग्री इज चेंज एंड इफ डिग्री इज सिमिलर, ठीक है। थर्ड पार्ट, तो स्टेप आपने कैसे लर्न करने हैं, बस ये 3 ही स्टेप होते हैं। अब लगा हुआ है एक जगह बेंजीन रिंग, फिर लगा है O, फिर लगा है C2H5, कुछ भी लगाओ, फिर HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, इफ देयर डिग्री इज डिफरेंट, ठीक है, एक ब्रांच में है और एक सीधा लगा हुआ है, आपको पता लग गया कि डिग्री चेंज है, इनकी डिग्री चेंज है। जब डिग्री चेंज होगी तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, छोटी डिग्री की तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहां पे कम डिग्री है, तो वो ऑक्सीजन इधर माइग्रेट करके जाएगा, ठीक है। वो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो ऑक्सीजन इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। तो ये कैसा दिखेगा आपको, तो इधर ध्यान रखना कि कैसा दिखेगा, कार्बन CH3 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 विद द पॉजिटिव साइन, और बाकी क्या हो जाएगा, O CH2 CH3 विद द नेगेटिव साइन। क्लियर है, ये इनकी क्लीवेज प्रॉपर्टी है, कैसे क्लीव करने हैं। अब ये HI को ब्रेक करोगे, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इधर एक बात का ध्यान रखना है, पॉजिटिव जहां पे डिग्री अलग अलग है, एक 3 डिग्री है, एक 1 डिग्री है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहां पे कम डिग्री आ रही है। कार्बोकेटाइन वाला हायर डिग्री के साथ स्टेबल हो जाएगा 3 डिग्री के साथ। पॉजिटिव नेगेटिव आपने ब्रेक कर दिए, नेगेटिव पार्ट जहां पे गया वहां पे HI का पॉजिटिव पार्ट आके क्या बन जाएगा, H लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट के साथ I लग जाएगा। तो इस तरह से आपको ये बनाने आने चाहिए कि कहाँ I जाएगा, कहाँ पे आपका H जाएगा। नाउ इफ देयर डिग्री इज सिमिलर, दोनों के दोनों आपके आगे 1 डिग्री के, 1 डिग्री के जब दोनों आ जाए तो आपने ऑक्सीजन को वहां माइग्रेट करना है जहां पे कार्बन ज्यादा होंगे। तो इधर कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर कितने हैं 1 2, ये ट्रिक होगी आपके लिए। और दूसरा, जहां पे कार्बन ज्यादा है वहां पे ऑक्सीजन। इफ डिग्री इज सेम, ये वाला भी कार्बन, ये जैसे बॉक्स में डाल ले, ये कितने कार्बन की कितनी बॉन्ड थी, 1 2 3, इसकी कितनी बॉन्ड थी 1। तो जहां पे डिग्री ज्यादा है, जहां पे डिग्री कम है, ऑक्सीजन वहां चला जाएगा। अगर डिग्री सेम आ रही है तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहां पे कार्बन का नंबर ज्यादा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। और अगर ऑक्सीजन इधर जाएगा तो उसके साथ क्या आता है हमेशा, H, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये बना के पूरा CH3 CH2 CH
CH3 CH2 O के साथ H, और बाकी जो बचेगा CH2 CH2 CH3 और इसके साथ क्या आ जाएगा I। ठीक है, जहां पे कम है तो डिग्री चेंज होगी तो ऑक्सीजन कम डिग्री की तरफ, डिग्री सेम है तो ऑक्सीजन जहां ज्यादा बल्क है वहां पे। नेक्स्ट पार्ट बेंजीन रिंग में, इसका तो आप लर्न कर लेना, अभी आगे पढ़ेंगे भी। बेंजीन रिंग में ऑक्सीजन हमेशा रिंग की तरफ आता है, तो क्या बनेगा O के साथ H और C2H5 के साथ I। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। डिग्री चेंज है तो कम डिग्री की तरफ ऑक्सीजन, डिग्री सेम है तो ज्यादा कार्बन की तरफ ऑक्सीजन, और बेंजीन रिंग के साथ ही ऑक्सीजन। तो ये आपको यहाँ से 3 बातें ध्यान रखनी है। इस तरह से आपने कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ भेजना है ध्यान रखना है। ईथर हैव द लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं ये। क्लीवेज कैसे टूटेगी CO बॉन्ड, इसका बहुत अच्छे से वो ट्रिक्स के साथ ध्यान रखना। इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, किस किस के साथ ये रिएक्ट करके कब कब टूटते हैं ईथर, कब उसकी CO बॉन्ड कब टूटती है, जब ये HCl HBr और HI के साथ रिएक्ट करते हैं। अब पूछा जाए कि इन तीनों में से सबसे जल्दी किसके साथ क्लीवेज होगी, तो HI के साथ बहुत जल्दी टूटता है। द रिएक्शन ऑफ डाइअल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल मॉलिक्यूल, तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तब टूटता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं पे वही बातें लिखी हुई हैं कि किसके साथ जल्दी टूटता है, HI के साथ। द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। अल्काइल हैलाइल ईथर आर क्लीव्ड एट द अल्काइल। अब आपसे पूछा जाए, अभी मैंने बताया आपको कि ये कौन सी बॉन्ड टूटेगी, तो ऑक्सीजन जो है हमेशा बेंजीन रिंग के साथ ही रहेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ रहा और यहाँ से उसने H को ले लिया OH और R, तो वही लिखा हुआ है एराइल अल्काइल ईथर। अगर एक बेंजीन रिंग वाला एक सिंपल है तो ऑक्सीजन हमेशा कहाँ पे रहेगा, एराइल पार्ट के साथ, एराइल मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ये क्वेश्चन करने हैं। तो आपके ये NCERT के हैं कि किस तरह से होगा, ये आपका एक रिकैप हो जाएगा कि क्या करना है। आंसर्स लिखते हैं। तो ये आपको दे दिया CH3 CH2 CH CH3 CH2 O CH2 CH3, क्या बनेगा ये तो साफ पता लग रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमेशा कार्बन वाले इनको बॉक्स में डाल लेना जब तक आपको करने ना आए। दोनों की बॉन्ड चेक करना कितनी और बॉन्ड से लगा हुआ है। ये कार्बन कितनी बॉन्ड से लगा है, 1 डिग्री। ये कार्बन कितनी बॉन्ड से लगा है, 1 डिग्री। दोनों की डिग्री सेम है। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे वो ज्यादा नंबर है, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 O के साथ, ये किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, HI, तो O का H लग जाएगा। बाकी जो बात बचा CH2 CH3, यहाँ पे I लगा देना। क्लियर है? अब इस वाले पार्ट को यहाँ पे हमने ऐसे बॉक्स बना लिया। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की कितनी बॉन्ड है, 1 डिग्री। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की कितनी बॉन्ड है, 1 2 3 डिग्री। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, जहाँ कम डिग्री है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 O के साथ H, और क्या बन जाएगा CH3 CH3। तो आप पूरा बना सकते हो। इधर क्या होगा, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग के पास, तो इधर से टूट जाएगा। तो इसको अभी हम दोबारा करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग की तरफ, तो क्या बन जाएगा CH2 उसके साथ I, और बेंजीन रिंग वाला जो O है उसके साथ क्या आ जाएगा, H। क्लियर है? तो किस तरह से आपने बनाने हैं, ये ईथर की क्लीवेज हो गई। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपने बेंजीन रिंग के ऊपर OR लगाया, मतलब ईथर बनाया, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते ही आपको दिखा कि जो नेगेटिव पार्ट है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्थो पे जा रही है, ऑर्थो पे जा रही है या पैरा पे। तो कहाँ पे अटैक दिखाना है, जब कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, ऑर्थो या पैरा पे। मेटा पे कोई अटैक नहीं करना, मेटा पे कोई अटैक नहीं करना। फिनाइल अल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हैलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। अब ना एक बात का ध्यान रखना, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आपको कभी भी OCH3 लिखा हुआ मिलता है, इसको एनिसोल बोलते हैं, एनिसोल। ठीक है, दिस इज एनिसोल। तो और कहाँ कहाँ पे अटैक होगा इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे, नॉट ऑन द मेटा पोजीशन। और जो पैरा वाला होता है वो 90% यील्ड देता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो रिएक्शन दे रखी है Br2, Br खोल के लिख लो।
एक H के साथ चाहे यहाँ पे अटैक करो चाहे यहाँ से, एक H के साथ Br जो है बाहर हो जाएगा, HBr दूसरा यहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पे पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। आपने क्या करना है, इनको Br को नेगेटिव पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव वाले पार्ट को ऑर्थो और पैरा पे शिफ्ट कर देना है। ठीक है, ऐसी और रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन आ गई आपके पास, नेगेटिव करोगे पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव वाले पार्ट को CH3 को ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, नेगेटिव करोगे पॉजिटिव करोगे, CH3 CO पॉजिटिव पार्ट जो है वो CO से अटैक करता हुआ ऑर्थो पे लग जाएगा, पैरा पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, पहले भी आप कर चुके हो, एंड दिस इज योर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। जहां पे इंट्रोडक्शन होता है इन दोनों चीजों का, ठीक है, उसको बोलते हैं एल्काइलेशन, इन दोनों चीजों का एसाइलेशन। ठीक है, उसके बाद है एनीसोल की रिएक्शन, HNO3 आपको दे दिया कि HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब कभी भी ऑक्सो एसिड आते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से और O यहाँ से, क्या बार हो जाएगा H2O। दिस इज द कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो मतलब हमने मेन क्या डाला है इसके अंदर, HNO3, एक H ऑर्थो से, एक H HNO3 का और OH2O बार करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे NO2 को कहाँ लगा देना है, ऑर्थो पे और पैरा पे। ठीक है।